नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रियम ट्यूटोरियल्स डेली जीके पर। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं एक नए और तरोताज़ा सेशन के साथ। आज हम चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 देखेंगे, जहां पर हम उत्तर प्रदेश का रोल देखेंगे, जो कि फ्रीडम स्ट्रगल में उत्तर प्रदेश का रोल था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो हमारे सेशन को एंजॉय करें। जैसा कि आप जानते हैं, हम पर डे एक नया चैप्टर, एक नया लेसन लेके आते हैं आपके लिए, और आज बारी है क्लास नंबर 6, लेसन नंबर 6 की। तो शुरू करते हैं हम आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन हैं WC बनर्जी, A.O. ह्यूम, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, WC बनर्जी। तो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन, जो उसकी रचना हुई थी, जो फॉर्म हुई थी, वो हुई थी 1885 में बॉम्बे में A.O. ह्यूम के द्वारा। और उसका जो ओरिजिनल नाम था, जो उसका मूल नाम था, वो था इंडियन नेशनल यूनियन। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन बॉम्बे, और जिसको कि प्रिसाइड किया था, जिसके प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। इस सेशन में कुल मिलाकर 72 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया था, 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 10 प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश राज्य से थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है WC बनर्जी। यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसका प्रेसिडेंट कौन था? तो उसका प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज, यानी कि उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1796, 1797। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1797, 1797। यानी कि इन 1797 द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी ओवर द फोर्ट ऑफ प्रयागराज विच इज़ लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। दिस प्लेस बिकम द कैंटोनमेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स। ठीक है, 1797 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रयागराज के किले पर अधिकार स्थापित किया। यह स्थान ब्रिटिश सैनिकों की छावनी बन गया। एंड इन 1834 इट वॉज मेड द कैपिटल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, एंड इन 1866 कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड। 1834 में उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया गया, और 1866 में कोर्ट की स्थापना की गई। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक था आपके सामने। क्वेश्चन क्या था कि जो फोर्ट ऑफ प्रयागराज है, उस पर अंग्रेजों का स्थापत्य कब स्थापित हुआ? आंसर है ऑप्शन डी। हम आपको आंसर बता के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमने आपको सिर्फ आंसर नहीं बताया है, हमने आपको आंसर भी बताया है, और उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके सामने रख रहे हैं। जैसे कि ये जो फोर्ट था प्रयागराज का, ये 1797 एडी में ब्रिटिश लोगों ने इस पर अधिकार स्थापित किया, और उसके बाद इसको अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी बनाया। देन 1834 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की कैपिटल बनाया। उसके बाद 1866 में यहाँ पर कोर्ट एस्टेब्लिश की गई। तो क्वेश्चन एक है, पर हम आपको एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 फैक्ट्स भी साथ में बता रहे हैं, जिससे कि एक ही क्वेश्चन से आपकी काफ़ी सारे अलग अलग क्वेश्चन की तैयारी भी होती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन, लखनऊ समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? लखनऊ समझौता किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन है नवाब ऑफ अवध एंड ब्रिटिश, मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस, बहादुर शाह जफर एंड बेगम हजरत महल, रोहिल्लास एंड नवाब अवध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस। द नेशनल मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश एज वेल। सम ऑफ देम वर लखनऊ पैक्ट, पीजेंट मूवमेंट्स, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। और लखनऊ पैक्ट जो था वॉज अ पाथ टू अचीव यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, यानी कि लखनऊ समझौता हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता हासिल करने का एक मार्ग था। और यह समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। और ऐसे ही कुछ और जो मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट्स जो यूपी में ऑर्गेनाइज हुए, यानी कि कुछ राष्ट्रीय आंदोलन जो उत्तर प्रदेश में संगठित किए गए, उनमें से कुछ थे लखनऊ समझौता, किसान आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस। कब हुआ लखनऊ पैक्ट साइन? ये हुआ 1916 में। और इसको साइन करने का जो साइन करने से क्या फ़ायदा हुआ? एक्चुअली इट वॉज अ पार्ट टू अचीव यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अगला क्वेश्चन। इन विच ईयर उत्तर प्रदेश किसान सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड? उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920, 1921, 1918, 1919। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1918।
द उत्तर प्रदेश किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1918। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब अदर फैक्ट्स देखिए, कहाँ पे स्थापना हुई? लखनऊ में। किसने स्थापना की? इसमें 4-5 लोगों का हाथ रहा, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, कदम सिंह और नाना साहब। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 फैक्ट। कब हुई स्थापना? 1918 में। कहाँ हुई? लखनऊ में। किस किसने की? गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, कदम सिंह और नाना साहब। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश किसान सभा? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन से संबंधित नहीं था? कदम सिंह, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, नाना साहेब। अभी पिछले ही क्वेश्चन के सोल्यूशन में आपने देखा कि कदम सिंह भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, नाना साहेब भी थे, तो कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द उत्तर प्रदेश किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1918 इन लखनऊ बाय गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, कदम सिंह और नाना साहेब। तो कौन संबंधित नहीं है इससे? जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वॉज हेल्ड इन। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। तो द किसान सभा मूवमेंट, अब देखिए बात क्या है, दरअसल मुद्दा ये है कि किसान सभा मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी बिहार से, अंडर द लीडरशिप ऑफ सहजानंद सरस्वती, हु हैड फॉर्म्ड इन 1929 द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। ठीक है, जो किसान सभा मूवमेंट है इसकी शुरुआत बिहार से हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ सहजानंद सरस्वती, और उन्होंने क्या किया था? 1929 में बिहार प्रोविजनल किसान सभा का गठन किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये जो पीजेंट मूवमेंट है, किसान आंदोलन है, ये पूरे देश में फैलते गए, और इसी का असर कहाँ दिखा? उत्तर प्रदेश में दिखा। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया किसान सभा का लखनऊ सेशन आयोजित किया गया इन अप्रैल 1936 विद स्वामी सहजानंद सरस्वती इलेक्टेड एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब किसान सभा आंदोलन बिहार के सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू हुआ, जिन्होंने 1829 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। धीरे धीरे किसान आंदोलन तीव्र होता चला गया और शेष भारत में फैल गया, जैसे हमने बताया अभी। किसान मोर्चे पर इन सभी क्रांतिकारी घटनाओं की परिणति अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के रूप में हुई, जिसके पहले अध्यक्ष के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वॉज हेल्ड इन, आंसर है लखनऊ। पर और भी फैक्ट्स आपके सामने आ गए कि लखनऊ से जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके प्रेसिडेंट थे। देश में शुरुआत कहाँ से हुई थी? बिहार से हुई थी 1929 में, और लखनऊ सेशन कब हुआ था? 1936 में। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ अवध किसान सभा? अवध किसान सभा का आयोजक कौन था? ऑप्शंस हैं गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, बाबा रामचंद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बाबा रामचंद्र। तो द नेशनल मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन उत्तर प्रदेश एज वेल, सम ऑफ देम वर लखनऊ पैक्ट, पीजेंट मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, और वन ऑफ द पीजेंट मूवमेंट वॉज यूपी किसान सभा एंड अदर पीजेंट मूवमेंट वॉज अवध किसान सभा विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र इन प्रतापगढ़ इन 1920। ठीक है, और 20 से लेकर 24 दिसंबर 1920 में एक बहुत बड़ी रैली अयोध्या में आयोजित की गई थी। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हु वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ अवध किसान सभा, तो अवध किसान सभा का आयोजक कौन था? आयोजक थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, अभी इसी का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम हिंदी में भी जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी संगठित किए गए। इनमें से कुछ थे लखनऊ समझौता, किसान आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और इनमें से एक किसान आंदोलन था जो यूपी किसान सभा, और दूसरा किसान आंदोलन था अवध किसान सभा, जिसका आयोजन 1920 में बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ में किया था, और 20 से लेकर 24 दिसंबर 1920 में अयोध्या में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एट विच प्लेस द अवध किसान सभा वॉज ऑर्गेनाइज्ड? अवध किसान सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया? अभी हमने यहाँ पर देखा इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया? प्रतापगढ़ में किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़। द नेशनल मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड उत्तर प्रदेश एज वेल, सेम एक्सप्लेनेशन है, बस हमें क्या देखना है कि यूपी किसान सभा और अवध किसान सभा, इनका आयोजन प्रतापगढ़ में किया गया, ऑर्गेनाइज्ड बाय बाबा रामचंद्र इन 1920। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा इंसिडेंट अकर्ड इन विच ईयर? चौरी चौरा घटना किस वर्ष में हुई थी? 1920, 21, 22 और 23। सही उत्तर ऑप्शन सी, 1922।
यहाँ पे हमारा आंसर खत्म हो गया, लेकिन हम इसके फैक्ट्स और फिगर्स भी जानेंगे। ठीक है, चौरी चौरा शहर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। पहला फैक्ट आपके सामने आया। दूसरा फैक्ट, यह शहर 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना का स्थल था, जब किसानों को एक बड़े समूह ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 अधिकारी मारे गए थे। दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट, ये जो इंसिडेंट हुआ ये कब हुआ? 4 फरवरी 1922 को। और इसमें हुआ क्या था? एक हिंसक घटना का स्थल था। इसमें जब किसानों को एक बड़े समूह ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस अधिकारी जो कि अंग्रेज थे वो मारे गए थे। और तीसरा फैक्ट क्या है कि इस घटना के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्या कर दिया? रोक दिया, इस घटना की वजह से, इस घटना से नाराज़ होने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन एक था पर हमने आपको 3 फैक्ट बताए। पहला क्वेश्चन क्या था कि चौरी चौरा कब हुआ इंसिडेंट? आंसर 1922 पर ख़त्म हो जाता है, पर फिर भी हमने आपको क्या बताया कि चौरी चौरा गोरखपुर जिले में आता है। दूसरा, जो इंसिडेंट था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसमें कि किसानों को एक समूह ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जहाँ 22 सिपाही मारे गए थे। और तीसरा, इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन हैं इलाहाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, कानपुर। सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी, कानपुर। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी। इसके मुख्य नेता चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय आगरा में स्थित था। अन्य प्रमुख सदस्य में रामप्रसाद बिस्मिल और सत्येंद्र नाथ सन्याल थे। एसोसिएशन का सम्मेलन 1928 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे था वेयर वॉज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड? आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर। लेकिन इसके अलावा हम और फैक्ट्स आपको दे रहे हैं क्या कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 3 अक्टूबर 1924 को हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। अगला फैक्ट दिया हमने, इसके मेन लीडर कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर था? आगरा में था। अगला फैक्ट, अदर प्रोमिनेंट मेंबर्स, अन्य प्रमुख सदस्य कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, सत्येंद्र नाथ सन्याल। और एक और फैक्ट, द कॉन्फ्रेंस ऑफ एसोसिएशन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 1928। एक क्वेश्चन से आपको 4 फैक्ट मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विच मूवमेंट वॉज एंडेड विद गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन समझौते के साथ कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर नन ऑफ द अबव? आंसर होगा ऑप्शन सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आइए समझते हैं इसको। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। एक फैक्ट आपको मिला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश सरकार को कोई भी कर देने से इनकार कर दिया, यानी कि कोई भी टैक्स देने से इनकार कर दिया। यह आंदोलन गांधी जी के जेल से रिहा होने के बाद 1931 तक जारी रहा और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और उसके बाद ये मूवमेंट समाप्त कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, क्या देखा हमने फैक्ट? पहला फैक्ट हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कब लॉन्च हुआ? 6 अप्रैल 1930 को लॉन्च हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कंप्लीट इंडिपेंडेंस हासिल करना। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कोई भी टैक्स देने से, अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर दिया। यह मूवमेंट 1931 तक कंटिन्यू रहा। जब गांधी जी जेल से रिलीज़ हुए और गांधी इरविन पैक्ट पर साइन हुए 5 मार्च 1931 को, तब जाकर यह आंदोलन समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज एंडेड? तो यहाँ पे ऑप्शन बी में 1934 लिखा है, आप इसको 1931 मान के चलिए। इन विच ईयर द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज एंडेड? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1934, नहीं इसको 31 मानिएगा, 1931, ऑप्शन सी 1933, ऑप्शन डी 1937। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1931। 34 मत लिखिए, 34 मत पढ़िएगा, इसको 31 मान के चलिएगा। ठीक है, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ऑन 6 अप्रैल 1930। इसके बाद जब गांधी जी को जेल हुई और जेल से जब वो छूटे 5 मार्च 1931 को, तब गांधी इरविन पैक्ट पर साइन हुए 5 मार्च 1931 को और उसके बाद ये मूवमेंट जो है समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, इन 1942 ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट द नेशनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? बलिया, गोरखपुर, चौरी चौरा, मेरठ। उत्तर
सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बलिया। द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो नोन एज अगस्त मूवमेंट। देखिए हमारा आंसर ए है, हम चाहते तो आपको आंसर ए बोल के आगे बढ़ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन नहीं, हम आपको सारे फैक्ट्स और फिगर्स बता रहे हैं जो कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड हैं। तो पहला क्या है कि क्विट इंडिया मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं, अगस्त मूवमेंट। दूसरा, यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया था। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका गठन बलिया जिले में हुआ। चौथा, सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और बलिया में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया। और आखिरी फैक्ट, ये इस आयोजन के मुखिया चिंटू पांडे थे। ठीक है, क्वेश्चन एक है, आंसर बलिया है, काम खत्म। आगे बढ़ सकते थे, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम आपको पूरे फैक्ट्स और फिगर बता रहे हैं इस इंसिडेंट के। तो क्विट इंडिया मूवमेंट को ही अगस्त मूवमेंट बोलते हैं। यह मूवमेंट लॉन्च किया गया था बॉम्बे सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी के ऑन 8 अगस्त 1942। उत्तर प्रदेश में यह बलिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया और एक प्रोविजनल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट की गई बलिया में। इसके मेन लीडर थे चिट्टू पांडे। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड इन बलिया अंडर द लीडरशिप ऑफ, अभी देखा हमने पीछे ही देखा है, अंडर द लीडरशिप ऑफ चिट्टू पांडे। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन है। ये जो इंसिडेंट हुआ इसके लीडर कौन थे, चिट्टू पांडे थे। मंगल पांडे बिलोंग्स टू विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश, मंगल पांडे बिलोंग्स टू विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित हैं, गाजियाबाद, बलिया, मेरठ, बागपत। ऑप्शन बी, सही उत्तर ऑप्शन बी बलिया। मंगल पांडे वॉज बोर्न इन बलिया डिस्ट्रिक्ट ऑन 19 जुलाई 1827। ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी इन 1857 रिवोल्ट। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले में हुआ था। वह 1857 के विद्रोह के क्रांतिकारी थे। अब बात करते हैं इनके बारे में, मंगल पांडे के बारे में। इससे पहले वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे। उन्हें एनफील्ड राइफल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें पशु वसा कारतूस का उपयोग किया गया था। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, मतलब मंगल पांडे का जन्म हुआ था बलिया डिस्ट्रिक्ट में 19 जुलाई 1827 को, और वो 1857 के रिवॉल्ट के रिवॉल्यूशनरी थे। इससे पहले वो 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की थी उसमें सिपाही थे। ही वॉज फोर्स टू यूज़ इनफील्ड राइफल इन विच एनिमल फैट कार्टेज वॉज यूज एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 8 अप्रैल 1857। यानी कि आप देख रहे होंगे जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में सिर्फ 30 साल भी पूरे नहीं हुए, उससे पहले ही उनको फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई के पिता कौन थे। ऑप्शंस हैं बाजीराव, मोरोपंत तांबे, नाना साहब, तात्या टोपे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोरोपंत तांबे। तो आंसर यहाँ खत्म हो गया। हम चाहें तो आगे बढ़ जाएं, पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। झांसी की रानी, जिन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 1828 में वाराणसी में हुआ था। अगला फैक्ट, नाना साहब मोरोपंत तांबे उनके पिता थे, पर उनका पालन पोषण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया, जो उन्हें छबीली कहा करते थे। अगला फैक्ट, उनके पति झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव थे। पति की मृत्यु के बाद वह झांसी की रानी बनी। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के दौरान उनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन एक था कि रानी लक्ष्मीबाई के पिता कौन थे, आंसर था मोरोपंत तांबे। बट हमने रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड और भी फैक्ट्स और भी फिगर्स देखे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द हस्बैंड ऑफ द क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति कौन थे। अभी देखा हमने पीछे अभी देखा कि हर हस्बैंड वॉज राजा गंगाधर राव। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, राजा गंगाधर राव नेवलकर, ऑप्शन बी। ठीक है, फैक्ट्स एंड फिगर आप पहले देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड बेगम हजरत महल टुक असाइलम ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने कहाँ शरण ली थी, बर्मा, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेपाल। तो बेगम हजरत महल जो कि नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अवध के आखिरी नवाब थे, उनकी वाइफ थी। शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1857। शी मेड हर सन बिरकिस कादिर द नवाब ऑफ अवध। इन 1858 ब्रिटिश सीज्ड लखनऊ एंड फोर्स्ड हर टू अबंडन हर रोल, सो शी वेंट बैक टू नेपाल एंड डाइड इन 1879। मतलब बेगम हजरत महल जो कि नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। नवाब वाजिद अली शाह कौन थे, वह अवध के आखिरी नवाब थे।
अब बात करें हज़रत महल की। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने बेटे बिरजेश कादर को अवध का नवाब बनाया। 1858 में अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपनी भूमिका छोड़ने के लिए मजबूर किया। वह नेपाल वापस चली गई और 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बेगम हज़रत महल बिलोंग्स टू विच प्लेस? बेगम हज़रत महल किस स्थान से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं इलाहाबाद, वाराणसी, अवध, मुगल सराय। सही उत्तर ऑप्शन सी, अवध। हमने अभी देखा कि बेगम जो हज़रत महल हैं उनके हस्बैंड कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह, जो कि अवध के आखिरी नवाब थे। बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 में लड़ाई लड़ी। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे बिरजेश कादर को नवाब बना दिया। 1858 में अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपना रोल छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो उसके बाद वो नेपाल चली गई और वहाँ पे उनकी 1879 में मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड? पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन थे? नाना साहब, ताता टोपे, बाजीराव फर्स्ट, नन ऑफ द अबव। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नाना साहेब। अब नाना साहेब के बारे में जानते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर से भाग लेने वाले नाना साहब थे। पहला फैक्ट आपको पता चला। दूसरा, वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तीसरा, 5 जून 1857 को उन्होंने कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। 5 जून 1857 को उन्हें कानपुर का पेशवा घोषित किया गया। अगला फैक्ट, वह विद्रोह में शामिल हो गए और क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ों द्वारा उनकी पेंशन से वंचित कर दिया गया था, उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और कानपुर पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन था हु वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाना साहेब। और हमने नाना साहेब से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और फिगर्स यहाँ पर देखे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पर्सनैलिटी एक तरफ दी हुई है और दूसरी तरफ प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू के आगे लिखा है इलाहाबाद, लक्ष्मीबाई के आगे लिखा है झांसी, राम मनोहर लोहिया के आगे लिखा हुआ है अकबरपुर और नौशाद अली के आगे लिखा हुआ है मुरादाबाद। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मेल गलत है? तो जो मेल गलत है वो है ऑप्शन डी, नौशाद अली। बताते चलें कि नौशाद अली एक बहुत ही फेमस इंडियन म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जो कि हिंदी फिल्म में काम करते हैं। और वो बिलोंग कहाँ से करते हैं? वो बिलोंग करते हैं लखनऊ से। वो मुरादाबाद से बिलोंग नहीं करते हैं, वो बिलोंग करते हैं लखनऊ से। ठीक है। मोतीलाल नेहरू इंडियन पॉलिटिशियन थे जो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से रिलेटेड हैं, वो झांसी की रानी थी। राम मनोहर लोहिया एक पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि बिलोंग करते हैं अकबरपुर से, ये भी करेक्ट है। और नौशाद अली वॉज एन इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर फॉर हिंदी फिल्म हु बिलोंग टू लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन समाप्त हो रहा है। हमने कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन डिस्कस किए। क्वेश्चन 21 थे पर वो कम से कम 70-80 क्वेश्चन के बराबर रहे, क्योंकि हमने वहाँ पर हर क्वेश्चन में 3 से 4 फैक्ट आपको अलग अलग बताए। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम पूरी उत्तर प्रदेश जीके, संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीके को इन सेशंस के थ्रू विद इन 40 to 45 डेज़ कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो RO ARO और आपका जो एग्ज़ाम आएगा यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला, उसमें ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे। तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।